एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ऑलरेडी जितने भी रिएक्शंस गिवन है वो इथाइल अल्कोहल से स्टार्ट हो रहे हैं। इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड या अक्रॉस एनी बॉन्ड। देन डिहाइड्रेशन आपकी केस में हो रही है। एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन अल्कोहल और एसिड की बेस में होता है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन हो रहा होता है। ईथर फॉर्मेशन कब हो रही होती है? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास जो डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है उसके आपके पास दो रिएक्शन है, एक 140 पे हो रहा है, एक 180 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। एक ही केस में आपके पास इथीन जनरेट हो रहा है और एक ही केस में आपके पास ईथर जनरेट हो रहा है, जिसको आप अलग अलग मेंशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए स्टूडेंट्स आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए अलग अलग है। उसके लिए जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको आप लाजमी मेंशन करेंगे। किस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है लाजमी मेंशन करेंगे। पेज नंबर 153 स्टूडेंट्स और 154 पे सारे रिएक्शंस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू देयर कंडीशंस कि वो किस कंडीशन में हो रहे हैं, उसको आप एज इट इज मेंशन करेंगे।